हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्काईलाइट एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो पे हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड 12th कॉमर्स का उसमें आपको ओसीएम सब्जेक्ट है, आपका जो ओसीएम सब्जेक्ट है उसमें टॉपिक नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज, उसमें क्वेश्चन है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग के आपको फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ वेयर हाउस का क्वेश्चन है, वो आज के वीडियो पे हम लोग कवर करेंगे। सो पूरा वीडियो प्रॉपर तरीके से देखना, आपका ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए बोर्ड में कैरी होता है। सो प्रॉपर से ध्यान देना, आपको क्या वेयर हाउसिंग मतलब क्या होता है पूरा डिटेल में समझ जाएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर, व्हाट इज मीन बाय वेयर हाउसिंग? वेयर हाउसिंग होता क्या है? वेयर हाउसिंग मतलब आप आपके लैंग्वेज में बात करेंगे। सो वेयर हाउसिंग मीन्स एक गोडाउन होता है। गोडाउन मतलब जहां पे एनी कंपनी का, कौन से भी फर्म का, कौन से भी कंपनी का एक माल जो भी गुड्स होता है वो स्टोरेज करके रखते हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं माय डियर? वेयर हाउसिंग बोलते हैं। ओके, सो वेयर हाउसिंग का मीनिंग क्या है माय डियर? सो वेयर हाउस रेफर्स टू स्टोरेज ऑफ गुड्स। मतलब वेयर हाउसिंग मतलब क्या होता है माय डियर? गुड्स को स्टोर करना। ओके, warehousing creates a time utility and make good available at the time of requirement। जब गुड की रिक्वायरमेंट रहेगी, मतलब गुड्स की जब भी रिक्वायरमेंट रहेगी शॉप में, तब ये क्या करेगा? जो भी गोडाउन में से माल रहेगा वो आपको क्या करना है? शॉप पे जाके देना है। मतलब वेयरहाउसिंग क्रिएट्स अ टाइम यूटिलिटी एंड मेक गुड अवेलेबल एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट। Next है third point, when this storage is done on the large scale in the specific manner, it is called as an warehousing। मतलब आपको गोडाउन में बड़े लार्ज अमाउंट में क्या करना है? गुड स्टोर करना है। और गुड स्टोर करते हैं बड़े अमाउंट में गुड्स में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं माय डियर? वेयर हाउसिंग। सो सिंपल मीनिंग क्या हो गया? वेयर हाउसिंग मतलब आपका जो भी कंपनी है, जो भी प्रोडक्ट का कंपनी है, उसमें आप गोडाउन में माल क्या करके रखेंगे? स्टोर करके रखेंगे। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं माय डियर? वेयर हाउसिंग बोलते हैं। सो ये वेयर हाउसिंग का मीनिंग हो गया। अभी वेयर हाउसिंग का डेफिनेशन क्या है माय डियर? देखते हैं डेफिनेशन ऑफ वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस इज अ एस्टेब्लिशमेंट फॉर द स्टोरेज और एक्युमुलेशन ऑफ गुड्स। मतलब वेयर हाउस एस्टेब्लिश फॉर द स्टोरेज, कुछ भी गुड्स रहेगा वो स्टोर करने के लिए, एक्युमुलेशन ऑफ गुड्स मतलब गुड्स का क्या करेगा? स्टोर करेगा। ये हो गया डेफिनेशंस ऑफ वेयर हाउसिंग। माय फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर मीनिंग क्या हो गया? एक बार याद करते हैं फिर से, वंस अगेन आप भी बोल सकते हो। वेयर हाउसिंग रेफर्स टू स्टोरेज ऑफ गुड्स। Then second, warehousing creates the time utility and make a good available at the time of requirement. When this storage is done on a large scale in a specific manner, it is called as a warehousing. Next, definition क्या था? Warehousing is an establishment for the storage or accumulation of goods. उसके बाद आज के लेक्चर में उसका वेयरहाउसिंग का हम लोग फंक्शंस एंड टाइप्स देखने वाले हैं। उसमें फर्स्ट आपको देखना है फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसिंग। वेयरहाउसिंग के अलग अलग फंक्शंस है। फंक्शंस मतलब कार्य, कौन से कार्य उसके वेयरहाउसिंग के मतलब टोटल कौन से कार्य होते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट है स्टोरेज। क्या है माय डियर? स्टोरेज। ये वेयरहाउसिंग मतलब ही क्या होता है माय डियर? गुड्स को स्टोर करना। सो उसका फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा? स्टोरेज। सो स्टोरेज मींस क्या होता है? द बेसिक फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस इज टू स्टोर लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स। मतलब जो भी लार्ज स्टॉक है वो गुड्स को क्या करने का? स्टोर करने का। किसी कंपनी में, किसी गोडाउन में, मतलब किसी भी दुकान में, वहां पे उसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज। दे कैन बी सप्लाइड एज एन व्हेन नीडेड बाय द कस्टमर। जब कस्टमर को नीड रहेगी तब वो प्रोडक्ट मार्केट में क्या करेंगे? सेल करेंगे और फिर से नया गुड्स फिर से वेयरहाउसिंग में क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। सो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, स्टोरेज। नेक्स्ट आपका पॉइंट है रिस्क बेरिंग। माय डियर, आप गुड स्टोर कर रहे हो एक घर में या एक शॉप में, किधर तो आप गुड स्टोर कर रहे हो, उसको उसने आपको मतलब उधर आपने एक गोडाउन बनाया है और गोडाउन में पूरा माल भरा हुआ है।
बट गोडाउन में पूरा माल भरा है, ये क्या है, आपकी रिस्क है, क्योंकि वो माल एक तो लॉस भी हो सकता है, फायर फायर मतलब जल भी सकता है, या तो फायर इंश्योरेंस आपने पढ़ा रहेगा, मरीन इंश्योरेंस पढ़ा रहेगा, या तो वो माल कुछ भीग भी सकता है। मतलब ये बड़ी क्या हो गई, रिस्क हो गई, क्योंकि आपने गोडाउन में वो माल भर के रखा है, तो वो माल जल भी सकता है, फायर भी हो सकता है, या भीग भी सकता है, खराब भी हो सकता है। तो ये बहुत सारी क्या होगी, रिस्क होगी। तो ये रिस्क बेरिंग फैक्टर एक आपका फंक्शन है वेयर हाउसिंग का। व्हेन द गुड्स आर स्टोर्ड वेयर हाउस दे आर एक्सपोज टू मेनी रिस्क, मतलब वहां पे बहुत सारे रिस्क हो सकती है, जैसे कि थेफ्ट मतलब चोरी हो गया, फायर मतलब जल हो गया, डैमेज हो गया, तो ये क्या हो गई, रिस्क हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, फाइनेंसिंग। क्या है माय डियर, फाइनेंसिंग। व्हेन द गुड्स आर केप्ट इन अ वेयरहाउस द डिपॉजिटर गेट रिसिप्ट व्हेन which act as a proof about the deposit of goods. Goods act as a security for the warehouse keeper. मतलब गुड्स जब वेयरहाउस पे रखा जाता है उसको सिक्योरिटी मिलता है, और जो भी गुड्स आप ले रहे हो वो डिपॉजिटर गेट रिसिप्ट विच एक्ट एज अ प्रूफ, मतलब वो प्रूफ रहता है अबाउट द डिपॉजिट ऑफ गुड्स। जो भी गुड्स डिपॉजिट हुआ है उसका वो क्या रहता है, प्रूफ रहता है। ये हो गया फाइनेंसिंग का। उसके बाद हो गया जो आप गुड्स लिए हो उसको आप क्या करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे और पैकिंग करेंगे। सो वेयर हाउस प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ पैकिंग, प्रोसेसिंग, ग्राइंडिंग ऑफ द गुड्स। नेक्स्ट फंक्शन है टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस बिकॉज ऑफ वेयर हाउस इसके ऊपर ही डिपेंड रहता है, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी के ऊपर। मतलब टाइम पे वो गुड्स कस्टमर को चाहिए तो वो नीड उसको पता से वो गुड्स देना चाहिए वेयर हाउस से लाके, और प्लेस मतलब कहां पे आप वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। जैसे कि देखते वेयर हाउस क्रिएट अ टाइम यूटिलिटी बाय प्रोवाइडिंग द गुड्स टिल इट्स अ डिमांडेड। It also creates a utility by providing the goods at the place where they are required. जहां पे required रहेगा तब वहां पे आपको क्या करना है, वो गुड्स क्या करना है, देना है। Warehouse can provide a transport facility to the bulk deposit. It collect bulk मतलब ज्यादा गुड्स लेंगे, और bulk deposit to collect the goods from the place of production. प्रोडक्शन से हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा गुड्स लेंगे और वेयर हाउसिंग में क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे। इट इज द सेम टू द प्लेस ऑफ वेयर दे आर रिक्वायर्ड ऑफ अ डिपॉजिटर। मतलब उसको रिक्वायर्ड क्या रहता है, डिपॉजिटर। डिपॉजिट क्या लेगा, अपना गुड्स लेगा, मतलब वो फाइनेंसिंग का पॉइंट पड़ा था वही इधर डिपॉजिटर, और बिल देगा, बिल देगा वही आपका क्या रहेगा, प्रूफ रहेगा। ये हो गया टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी का फंक्शन। नेक्स्ट लास्ट फंक्शन है प्राइस स्टेबलाइजेशन। क्या लिखा है माय डियर, प्राइस स्टेबलाइजेशन। वेयरहाउस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्राइस स्टेबलाइजेशन। इट इज अचीव बाय द क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी बाय वेयरहाउसिंग। मतलब आप वेयर हाउसिंग क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज रखता है, क्योंकि प्राइस स्टेबलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज अचीव बाय द क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी, मतलब वो टाइम यूटिलिटी के हिसाब से क्या करता है, वेयर हाउसिंग अपना प्रोडक्ट क्या करता है, मार्केट में सेल करता है। तो ये आपके क्या हो गए माय डियर, फंक्शंस हो गए। टोटल 6 फंक्शन थे। देखो कौन सा फंक्शन हो गया। पहला फंक्शन था स्टोरेज, देन रिस्क बेयरिंग, देन हो गया फाइनेंसिंग, देन हो गया ग्राइंडिंग एंड पैकिंग, देन था टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, देन था प्राइस स्टेबलाइजेशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आज के वीडियो पे हम लोग कवर करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ वेयरहाउस। मतलब वेयरहाउस के फंक्शन तो देखे हम लोग ने, अभी टाइप्स क्या क्या है। सो फर्स्ट है प्राइवेट वेयरहाउस। सो प्राइवेट वेयरहाउस आर ओन मैनेज बाय द मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर टू स्टोर देयर ओन गुड्स। मतलब खुद के गुड्स खुद क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे एक वेयरहाउस में, गोडाउन में, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइवेट वेयरहाउस। Big business firm which need a large storage capacity on a regular basis so that maintenance their private, मतलब वो प्राइवेट से मेंटेन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप्स क्या है माय डियर, पब्लिक वेयरहाउस। क्या है, पब्लिक वेयरहाउस। सो पब्लिक वेयरहाउस मतलब क्या, दिस टाइप ऑफ वेयरहाउस आर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी टू द जनरल पब्लिक फॉर पेमेंट ऑफ सर्टेन फीस। मतलब पब्लिक वेयरहाउस मतलब ऐसा वेयरहाउस है जहां पे आप स्टोर करेंगे गुड्स फॉर जनरल पब्लिक
फॉर द पेमेंट ऑफ सर्टन फीस, एक फीस देंगे, मतलब जहां पे गुड्स अपने स्टोर करके रखा है उसके बदले में आप क्या करेंगे, फीस देंगे। आपका खुद का स्टोर है और जहां पे गोडाउन भी खुद का है और गोडाउन में आपका खुद का सामान स्टोर करके रखा है, उसको प्राइवेट वेयर हाउस बोलेंगे। और गोडाउन आपका नहीं है, खाली आपने वहां पे गुड्स स्टोर करने के लिए रखा है, बट आपका नहीं है, आप उसके बदले में उस बंदे को क्या कर रहे हो, फीस दे रहे हो। सो देयर इज एन पब्लिक वेयर हाउस। एंड नेक्स्ट वेयर हाउस है गवर्नमेंट वेयर हाउस। इसके ऊपर अपना हक रहता ही नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट का है। सो इट इज एन गवर्नमेंट वेयर हाउस। दिस वेयर हाउस आर ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक कॉर्पोरेशन और लोकल अथॉरिटी। उसके बाद नेक्स्ट वेयर हाउस है बॉन्डेड वेयर हाउस। क्या है माय डियर, बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउस मतलब क्या होता है, bonded warehouse are licensed by the government for storing imported goods till the custom duty is not paid. They are located near the ports. Ports मतलब airports, याद रखो। बॉन्डेड वेयर हाउस मतलब ऐसा वेयर हाउस है जहां पे गुड्स क्या किए जाते हैं, बाहर के कंट्री में से गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं। तो बाहर के कंट्री में से गुड्स इंपोर्ट करेंगे तब, जब तक कस्टम ड्यूटी पेड नहीं किया है तब तक वो गुड्स वहां पे स्टोर रहेगा। सो उस स्टोर को हम लोग बोलेंगे बॉन्डेड वेयर हाउस। और उसके बाद लास्ट टाइप्स है ड्यूटी पेड वेयर हाउस। अभी ड्यूटी पेड वेयर हाउस मतलब क्या, सो ड्यूटी पेड वेयर हाउस, इफ एन importer face any problem in the transportation of goods after making the payment of duty, then goods can be stored at a duty paid warehousing। मतलब आपने यहां पे देखा रहेगा क्या था, बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउस मतलब क्या, आपने इंपोर्ट किया है बाहर के कंट्री में से गुड्स और वहां पे कस्टम ड्यूटी जब तक पेड नहीं होता तब तक वो गुड्स क्या करते हो, वहां पे आप क्या करते हो, स्टोर करके रखते हो। बट ड्यूटी पेड वेयर हाउस मतलब आपने पेमेंट किया है अभी, मतलब आपका जो भी पेमेंट था ना कस्टम ड्यूटी का, वो पेमेंट कर दिया, फिर भी प्रॉब्लम क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो गाड़ी ही नहीं आई, तब तक वो गुड्स स्टोर करना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटी पेड वेयर हाउस। और लास्ट में आपका जो है कोऑपरेटिव वेयर हाउस। अभी कोऑपरेटिव वेयर हाउस मतलब क्या है, दिस वेयर हाउस आर ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, दे मेनली प्रोवाइड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी एट द रूरल एरियाज। मतलब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कहां पे फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, रूरल एरियाज में प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद 7 है कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। क्या लिखा है माय डियर, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। अभी कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर पेरिशेबल कमोडिटीज लाइक फिशर्स, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट एक्सेट्रा। मतलब ऐसा प्रोडक्ट वेयर हाउस करके रखना है जो कोल्ड है, जैसे कि फिशर्स को बाहर रखेंगे तो खराब हो जाएगा, वेजिटेबल्स को बाहर रखेंगे खराब हो जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट को बाहर रखेंगे खराब हो जाएगा। इसके लिए उनको कौन सा वेयर हाउस चाहिए, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस चाहिए। सो ये हो गया कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। तो ये टाइप्स ऑफ वेयर हाउस का क्वेश्चन था। देखो उसमें से कौन सा वेयर हाउस के टाइप से, पहला था प्राइवेट वेयर हाउस, इट इज ओन, खुद का खुद आप लोग स्टोर करके रखेंगे। पब्लिक में खुद का नहीं है बट स्टोर करके रखना है, उसके बदले में फीस देंगे। गवर्नमेंट वेयर हाउस, इट इज एन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बॉन्डेड वेयर हाउस, कस्टम ड्यूटी पे नहीं किया है तो गुड स्टोर करेंगे, सो इट इज कॉल्ड एज एन बॉन्डेड वेयर हाउस। ड्यूटी पेड वेयर हाउस, आपने कस्टम ड्यूटी पेड किया बट ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपकी व्हीकल नहीं आई तो इसके लिए आप गुड्स स्टोर करके रख रहे हो पोर्ट्स में, तो वहां पे ड्यूटी पेड वेयर हाउस होता है। और कोऑपरेशन वेयर हाउस मतलब जहां पे ये जो वेयर हाउस होता है वो रूरल एरियाज में होता है। कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस जहां पे आप गुड्स स्टोर करके रखते हो बट कोल्ड में स्टोर करके रखते हो, जैसे कि फिशर से, वेजिटेबल है, डेयरी प्रोडक्ट है एक्सेट्रा। तो ये हो गया 2 क्वेश्चन के आज के लेक्चर में। मैंने 2 क्वेश्चन कवर किए हैं। पहली बात तो आपको मैंने वेयर हाउसिंग का मीनिंग बताया, देन डेफिनेशन बताया, नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस कवर किया एंड देन लास्ट में हम लोग ने टाइप्स ऑफ वेयर हाउस भी क्वेश्चन कवर किया है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।